अंदर से मतलब कितना पूरा कीचड़ देखिए, पूरा नाली का पानी। छी। 1% काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। सुषमा खरकवाल जी तो कहती हैं कि हम गली गली जाके मुआयना कर रहे हैं, सब बढ़िया है, सब चंगा सी। आप एसी कमरे में बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं। पार्षद आर्षद जी कभी आते नहीं है। वो घर में बस चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। आप तो डेवलपमेंट के इतने बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते, इतनी सुंदर सुंदर तस्वीर डालते इंटरनेट पर। केवल कागजों में दिखा देते कि हम तीसरे नंबर बन गए, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया बन रहे हैं। तो झंझनाते हुए लैट्रिन के पानी में चले गए। अब क्या करें ना, ये मजबूरी हमारे सामने जाने की है। नमस्कार दोस्तों, मैं बरकत त्रिवेदी मौजूद हूँ आज बुद्धेश्वर के इस एरिया में। बहुत गंदगी का अंबार है। देखिए, लैट्रिन के पानी में लोग निकलने के लिए मजबूर हैं। भैया लोग हमें खींचते हुए, हम ग्राउंड पर रिपोर्ट करने के लिए आए थे, तो हमें खींचते हुए यहाँ तक लेके आए कि मैम हमारी समस्या दिखा दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। लैट्रिन के पानी में लोगों का घर बना हुआ है और लोगों का ये पानी घरों के भी अंदर जाता है। लैट्रिन का पानी यहाँ लोग अपने रिक्शा, बाइकें, साइकिलें सब कुछ खड़ी करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। बड़ी लंबी समस्या। और सबसे जो बात एक सामने आई चौंकाने वाली, जब मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की और पता किया, तो सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो ये कि यहाँ पर बीजेपी के पार्षद हैं। जी हाँ, धर्मेंद्र सिंह जी, शायद धर्मेंद्र सिंह नाम है उनका पूरा। और उसके बाद भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। बताइए, बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या समस्या है। ज़्यादा बदबू आ रही है अंदर से, मतलब कितना पूरा कीचड़ देखिए, पूरा नाली का पानी। छी। क्या कहेंगे भैया, क्या कह रहे हैं? आपका घर है बता रहे हैं आप यहाँ पे? हमारा ये सबसे लास्ट वाला मकान है खंबे के पास। और ये जलभराव बारिश के ही टाइम नहीं है, ये हमेशा जलभराव बना रहता है। 12 महीने जलभराव बना रहता है। इस पानी से जब गुजरते होंगे पूजा पाठ में, तो भाई मान्यता ही नहीं है हमारे हिंदू धर्म में कि इतनी गंदगी से ऐसे जाओ। और फिर कहते हैं कि अगर हमारी माताएं बहनें एक बार वॉशरूम भी चली जाती हैं तो दोबारा नहा के ही मंदिर जाती हैं। अब इस गंदगी में ऐसे कैसे सावन में पूजा वूजा हो रही होगी? यहाँ की सरकार और यहाँ के सभासद और विधायक इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उन लोगों को लिखित में भी आश्वासन करा चुके हैं, अवगत करा चुके हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अवगत आए दिन कराते रहते हैं, लेकिन 1% काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर सही शब्दों में, अगर आम भाषा में बोला जाए तो लोग एक तरह से कहा जाए तो वो कहते नहीं है, जो सीवर का जो कहते नहीं, हमारे घर में जो वॉशरूम का रहता है, मैं इससे ज़्यादा ओपन क्या बोलूँ, उसका ये समझो गंदगी है। और इससे ये लोग गुजर रहे हैं और इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर कि मतलब मेरे को तो एकदम लग रहा है कि भैया, सुषमा खरकवाल जी तो कहती हैं कि हम गली गली जाके मुआयना कर रहे हैं, सब बढ़िया है, सब चंगा सी। मैम ऐसा है ना, कथनी और करनी में अंतर होता है। ये जबान है, इसको पलट सकते हैं आप। एसी कमरे में बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, इस पर किसी की कोई पाबंदी नहीं है, और ना ही इस पर कोई टैक्स लगाया हुआ कि कुछ बोलने पे। तो आप एसी कमरे में बैठ कर के जो मना है बस बोल दीजिए। अगर ऐसा वास्तव में है तो इस गलियों के ऐसे शीशा लेदर इतनी गंदगी क्यों है, आप बताइए। इतना पार्षद आर्षद जी कभी आते नहीं है कि चलो भैया वोट वोट लेने आते हैं, चलो आज टहल के देखते चल के क्या स्थितियाँ हैं? पार्षद इस समय कभी नहीं आए हैं आज तक। वो घर में बस चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। केवल एक बार आए थे जब वोट लेने था, तब केवल आए थे। उसके बाद आज तक हमारी गली में नहीं आए हैं, और बल्कि उनको लिखित रूप में भी हम भेज चुके हैं और स्पीड पोस्ट से कुरियर करके भी उनको अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी गली में नहीं आए हैं कि यहाँ पर कम से कम जलभराव की समस्या को दूर किया। पूछा नहीं कि भैया इसी एरिया से तुमको कोई खास प्रॉब्लम है, कोई समस्या हो तो हमको बताओ, तो हम आगे जाके बात करें कि यही डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। आप तो डेवलपमेंट के इतने बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते, इतनी सुंदर सुंदर तस्वीर डालते हैं इंटरनेट पर, और बादल खेड़ा लखनऊ राजधानी में आता है ये भी, इसकी ये स्थितियाँ। ये कहने को आप दिखाते हैं कि स्वच्छता के मामले में तीसरे नंबर पे आता है, और मुझे तो लगता है ये 100वें नंबर पे भी नहीं आएगा। जैसे इतनी बुरी स्थिति, इतना बुरा कंडीशन यहाँ पर है, ये 100वें नंबर पे भी नहीं आएगा। केवल कागजों में दिखा देते कि हम तीसरे नंबर बन गए, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया बन रहे हैं, लेकिन आम नागरिकों की जो मेन समस्याएँ हैं, मेन मुद्दे हैं, उनको भी नहीं दूर किया जा रहा है। और जनता, अब बताइए ऐसे। अच्छा, ये ई रिक्शा वगैरह किसके खड़े हैं यहाँ पे? ये जो बगल मकान है उन्हीं लोगों के हैं, सभी रिक्शा। ये कूड़ा वूड़ा भैया इतना कहाँ से आ रहा? पानी की समस्या तो समझ में आ रहा है, आप लोग क्या कूड़ा वूड़ा भी यहीं डाल देते हैं क्या? कूड़ा यहाँ नहीं डालते हैं, ये पानी बहते हुए आता है तो उसी में पानी आ जाता है, कचरा उसी में आ जाता है। और यहाँ पर साल में एक बार भी सफाई नहीं होती है। साल में छोड़िए, होली दिवाली जैसे त्योहारों पर भी यहाँ पे सफाई का कार्य नहीं होता है। ये माता जी आ रही हैं जो सामने से, ये भी क्या आपके परिवार से ही है क्या? ये हमारी वाइफ हैं। अरे बाप रे,
वाइफ है आपकी? हाँ वाइफ हैं, और मैंने जो फाइल भेजी है 10 लोगों को, वो आपको हम फाइल भी दिखाएंगे कि क्या। अरे भैया जो आपने डाइवर्ट की है फाइल, अच्छा लोगों को भेजी गई है, देखिए मुझे तो भैया इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे कि तो लग रहा है कि कहाँ आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राजधानी में ही खड़े कि किसी और जगह खड़े। देखिए वो बेचारी अपनी साड़ी अपनी चीज़ें संभाल संभाल के कैसे कदम, इस गंदगी से आप लोग निकलते कैसे हैं डेली? मेरे लिए तो अचंबा है ये चीज़, मैं अपने आप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, कैसे निकलते हैं? देखिए मैम, ऐसा है ना कि वही बात आ जाती है कि मरता क्या ना करता। अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अब इतना पैसा नहीं है कि सही शब्दों में कहें तो ये टट्टी का पानी है। हाँ बिल्कुल वही है। मानते हैं कि नहीं? तो इतना कहना नहीं चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप अभी तक आपने देखा होगा गंदा पानी जो सीवरों के अंदर बहता है, लेकिन ये ऐसा एक क्षेत्र है बुद्धेश्वर क्षेत्र, जहाँ बगल में ही बुद्धेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर हमारे योगी आदित्यनाथ आए दिन आते रहते हैं, साल में 2-3 दौरा तो यहाँ पे करते ही करते हैं। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ तक आने के बावजूद यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। योगी जी से अगर ऑन कैमरा बोलना चाहेंगे तो क्या, अगर आपका वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे आप उनसे? हम योगी जी से बस हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस क्षेत्र की ये जो जल भराव और इस समस्या को ऑन कैमरा अपने एरिया की लोकेशन सहित अपनी पूरी समस्या जरा एक बार बताइए। ये बुद्धेश्वर बिहार और पार्षद जी का नाम भी बताइएगा, क्योंकि उनका नाम भी योगी जी तक पहुंचना चाहिए। बुद्धेश्वर बिहार, वादरखेड़ा रोड, लखनऊ है। यहाँ का पिन कोड 226017 है, और यहाँ के पार्षद माननीय धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं, और यहाँ के जो विधायक हैं अरमान खान जी हैं, और यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह जी हैं। और यहाँ पर अभी तक तो कम से कम जब तक ये नाला नहीं बनेगा यहाँ पर, तब तक ये समस्या ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक नाला नहीं बनता है तब तक कम से कम सफाई और जल भराव का समस्या तो ख़त्म किया जा सकता अच्छा, है। नाले का पानी नहीं जाएगा तो पानी का बहाव तो ऐसे होता ही होता ही रहेगा। पहले तो नाला बनाना पड़ेगा ना। मेन मुद्दा तो नाला ही है। जब नाला बनेगा तो सारी समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। देखिए एक बार गंदगी को भैया ज़रा दिखा दीजिए, मुझे तो शर्म आ रही है, इतनी गंदगी है, मच्छर मक्खी दुनिया भर का लेथन। यहीं जैसे आगे आओ पूरे लखनऊ की लेथन यहीं आ गए। बेटी स्कूल जाती हो? राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, किस क्लास में पढ़ते हो? 9th भी। यहीं से इसी गंदगी से स्कूल जाते हो? हाँ। अरे बाप, अम्मा हमारी देखो कुछ आ रही है चिल्लाते हुए, क्या कह रही हैं? जल्दी आइए जल्दी। क्या कह रही सब भीतर तक का घुसा। क्या कह रही बताइए फिर से, क्या कह रही? रोटी बनाने की जगह नहीं है, सब पानी भीतर घुसती है। जा चलो दिखाई चले बिटिया, सब पानी सब पानी। हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही इस लैट्रिन के पानी। अरे नहीं अम्मा कन्या आओ बिटिया, बहुत पानी है, हमका खाए बनाने की जगह नहीं है, ये सोच लो, झूठ नहीं बोल रहे हैं। मतलब घरों में ऐसे पानी, ये भी पानी घरों में है? अरे नहीं अम्मा कह रही कन्या पे बैठ जाओ हम तुमको लिए चलेंगे, लेकिन भैया मेरी हिम्मत नहीं हो रही, इतना गंदा पानी है। छी, मुझे शर्म आ रही है कि लैट्रीन का पानी है, ये सही शब्दों में कहें, और हमारी माताएं बहनें इस लैट्रीन के पानी से गुजर रही है। शर्म करिए आप लोग। जो बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, देखिए जी, ये देखिए कैसे बच्चे पढ़ के स्कूल से कैसे जा रहे हैं घर। ये मोदी जी विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और ये देखो कैसे ऐसे बच्चों को भविष्य उज्जवल होगा, ऐसे भविष्य संवारेंगे ये हमारे भारत के भविष्य। स्कूल की छात्रा है, देखिए शिक्षा का ये स्तर है जिस शिक्षा पर बड़ी बड़ी बहसें हो जाती हैं, इतना कुछ होगा, वो शिक्षा देखिए लैट्रीन के पानी से होकर गुजर रही है वो छात्रा। आप साफ तौर पर कैमरे में देख लीजिए एक बार, ये भी हमारे कहते नहीं है भारत का नज़ारा है, लखनऊ राजधानी का नज़ारा है। छात्रा लैट्रीन के पानी से होके गुजर रही है, लोग इतना मजबूर हो गए हैं। आप क्या कहेंगी? नहा वहा के आई है लग रहा है? मेरे घर में भी पानी भरा हुआ है। अच्छा, नहाते क्यों हैं आप लोग ये बताइए? अब नहाएंगे तो है ही, जब इसी लैट्रिन के पानी से गुजरना है तो नहाने की इच्छा तो दिन भर करती होगी। करती तो है, फिर क्या करें। हमारे घर पे में तखत पड़े, नीचे सारा पानी भरा हुआ है। इन चीज़ों से तो लोग बचाव करते हैं ना। तो क्या करें, सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करें मैम। क्या कह रही अम्मा? छोटे बड़े लड़का सब बीमार हम ये देखिए जा रहे हैं डेयरी वाले भैया झंझनाते हुए लैट्रिन के पानी में, लैट्रिन के पानी में निकल रहे, जैसे बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। हमें लग रहा है अपने घर पहुँचे कि दूध देने आते हैं। अच्छा, मतलब ये समस्याएं शांत नहीं हो रही है अम्मा? 3 साल रहती है, सालों से है? ये तो काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल मतलब कितना? 10 साल 5 साल? 10-15 साल लगभग हो गए होंगे। 10-15 साल हो गए। हम सब इधर आ रहा है कि नरिया खुले थे, वो भी नहीं खोल रहे हैं।
पूरी रोड कभी नहीं। हमने तो पहली बार इतना खूबसूरत नज़ारा देखा है। चाय बेचो। अरे नहीं अम्मा, हम चाय पीने जरूर आएंगे और जल्दी आएंगे चाय पीने, और जरूर आएंगे अभी, और आएंगे तब चाय पीने आएंगे जब एकदम अच्छा रोड बन जाएगा, जब ये चीज़ें सही हो जाएंगी हम बिल्कुल अच्छे से चाय पियेंगे। जी, क्या आप कुछ पेपर वेपर लेके आई थी? हाँ, ये हमने फाइल भेजी है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को भेजा। ये कौन सा ले आए? तो दूसरा ले आए यार, एक फाइल रखी तो थी। चलिए कोई नहीं, हम अगर आपके पास अभी मौजूदा पेपर नहीं है तो आप हमें उनकी पिक्चर्स क्लिक करके भेज दीजिएगा, हम ऑन कैमरा दिखा देंगे। क्या कहेंगी आप, इतनी लैट्रिन के पानी से जो निकलते हैं आप लोग, रोजाना यही स्थितियां रहती हैं? आप देख तो रही हैं, हम आपके सामने से ही निकल के आए हैं। हम तो यही कहेंगे बस इसका समाधान किया जाए और जल्द से जल्द पानी निकालने की सुविधा की जाए, नाले का निर्माण किया जाए। हम क्या कह रहे हैं दादाजी, क्या कह रहे हैं? नाला बनवाया जाए। देख रहे हैं जो हाल है, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिर पड़ते हैं। सच में बहुत दयनीय स्थितियाँ हैं। हम लगातार लोगों से बात कर रहे थे, बादल के बताइए लैट्रिन के पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। मतलब खुद में अंदर से मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, इतना गहरान है, लैट्रिन का पानी है, कैसे ये बेचारे रेगुलर आते जाते होंगे। मतलब और ये देखिए कितना कूड़ा करकट, ये देखिए पूरा भरा पड़ा, सिर्फ एक नाले की वजह से इतना प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? देख लो, सब घर में पानी भरा है, पूरे घर में कोई सुधार ही नहीं है। तो झंझनाते हुए लैट्रिन के पानी में चले गए। अब क्या करें ना, ये मजबूरी हमारे सामने जाने की है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि लैट्रिन के पानी में झंझनाते हुए जा रहे हैं? मजबूरी जो करा ले वो सब हो जाएगा। आदमी की मजबूरी जो करा ले, इतने लोग पानी में कैसे रहते हैं? अब यहाँ के लोग सब परेशान, घरों में पानी जा रहा है, रोड पे भरा, मजबूरी है सामने जाने के लिए। भाभी से पानी ला दूँ मैं कहा। यहाँ दूध देने आते हैं आप दूध देने आते, घर यहीं आसपास है कि कहीं दूर? घर हमारा उधर है, किधर? पब्लिक स्कूल की तरफ। आप तो अच्छे एरिया में फिर रहते होंगे। अरे हाँ, वहाँ एरिया अच्छा है। यहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं उठाते, दूध दे के चले जाते, इतनी गंदगी में सनसनाते। हम तो डेली यहाँ इतना तो पानी में, अब तो पानी कम यहाँ तक भरा हुआ तब भी जाते थे। यहाँ के लोगों का सपोर्ट करिए ना। तो सपोर्ट तो कर रहे, कैसे सपोर्ट करें? यहाँ की जो है, यहाँ जो प्रशासन या दूध में मिलावट करके तो पानी वानी तो नहीं देते हैं? इनसे लोगों से पूछिए जो हमारा दूध लेते हैं, हम क्या बताएंगे? अम्मा, दूध में मिलावट तो नहीं करते? नहीं भैया, दूध मिलावट नहीं कर रहे बेटिया, सब बढ़िया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल नंबर 1। देते हो तो बता दीजिए ऑन कैमरा। नहीं, नंबर 1 का दूध देते हैं, गलत क्योंकि भैंसे उठ गई हैं, देख रही हैं। इनके कर्मंत उठेंगे, इनके कर्मंत उठेंगे। 200 भैंसे उठा लिए नगर निगम वालों ने। सब उठा लीजिए, हमें सिंगे तेरे, हमारा दूध आवा करे। अम्मा कह रही सब उठा ले जो हमारे सिंगड़े से, हम तो हमें दूध से मतलब है। देखो चाचा, आपके लिए कह रही है कि सब भैंसे उठा ले, हमारे काम में कोई मतलब। हम तो दूध पहुँचाते हैं, भैंसे जहाँ चली जाए, दूध वहाँ से दूध खिलाते हैं, सबको देते हैं। अच्छा, सबको दे। आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम ले रही है, बस काम खत्म। इसके बीच वाले कहना चाहते, अम्मा ध्यान रखिए अपना, हम आपकी बात उठाएंगे। नहीं बिल्कुल, घर आएंगे जब अच्छा हो जाए। देखो चलो कैसे रोटी बनाई थी, कैसे का धरी थी। समझ रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता है, सब पूरा बादल खेड़ा कवर करते हुए हम आप तक आए हैं। वो भैया मुझे मिल गए तो जानकारी मिल गई तो मैं चली आई यहाँ तक। आएंगे अच्छी, जब बन जाएगा तो चाय पीने जरूर आएंगे, ठीक, जरूर आएंगे और जल्दी आएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी भैया नंबर देते हैं। देखिए कितनी समस्या है, लैट्रिन के पानी से लोग निकलने को मजबूर हो रहे हैं। ज़रा सी बदबू तो बर्दाश्त होती नहीं, और ये बेचारे परमानेंट दिन में कितने चक्कर आप घर के बाहर आते जाते हैं, आप लोग भी लगाते होंगे। बेसिकली ये लोग भी लगा रहे हैं, और ये लैट्रिन का पानी इनकी ज़िंदगी की बेसिक नीड बन चुका है। जैसे आप पीने का पानी पीते हैं ना, तो आपको साफ़ सुथरा, जैसे हम लोग चलते हैं तो रोडों पर भी साफ़ सफाई ढूंढते हैं, लेकिन इतनी गंदगी, बाप रे, मेरे तो कानों से धुआं निकल गया कि सुन के सबकी समस्याएं, और आंखें मेरी चौंधिया गई पूरी तौर पर कि भाई ये सब हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो मेरी भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है पार्षद जी से भी है, साथ में जो ऊपर के अधिकारी हैं, अपर अधिकारी भी है, नगर निगम, नगर आयुक्त के लोग हैं, प्लीज़ जल्द से जल्द रिक्वेस्ट है हमारी कि इन लोगों की जो ये समस्या है ना नाले की, सिर्फ एक नाले की वजह से इतना प्रॉब्लम है बादलखेड़ा में, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान दीजिए। और हमारी जो मदद है हम आपको करते रहेंगे, इन लोगों के लिए भी खड़े हैं, आपके लिए भी जो हमसे मदद होगी हम करेंगे। मैं बरखा त्रिवेदी, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, लखनऊ से।